दोस्तों, टेक्नो रुhez में आप लोग का स्वागत है। और आज इस वीडियो में हम अनबॉक्सिंग करेंगे Realme C1। जी हाँ, Realme की तरफ से आप लोग को अभी तक का मोस्ट अफोर्डेबल स्मार्टफोन देखने को मिलता है, जिसमें आप लोग को एक नॉच वाली जो डिस्प्ले मिलती है, बड़ी सी बैटरी मिलती है 4230 mAh की, डुअल रिफ्रेशिंग कैमरा मिलता है, साथ में स्नैपड्रैगन का 450 वाला भी जो प्रोसेसर मिलता है। यहाँ पे इसकी जो प्राइस रखी गई वो सिर्फ 7000 यानी कि 6999 की। मेरे हिसाब से इस प्राइस में ये फोन एकदम से किलर है। यहाँ पे मैं आप लोग को एक और सरप्राइज जो वो दे देता हूँ छोटा सा, जहां पे मैं इस वीडियो में इस वाले फोन का एक गिव अवे करने वाला हूं। और आपको पता है हमारे गिव अवे का शर्त यहाँ पे क्या होता है। तो सबसे बड़ी जो शर्त होती है वो ये कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आपने अभी भी नहीं किया है, वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है और नीचे जो चाहे वो कमेंट करना है। मैं पहले की तरह पाबंदी भी हटा दिया हूं, जो चाहे वो कमेंट करना है, जो चाहे वो कमेंट करना है। और जो भी कमेंट करेगा रैंडमली मैं विनर को पिक करके उसको ये वाला फोन कुछ दिनों में अनाउंस करूंगा। लेकिन अनाउंस होगा ट्विटर और इंस्टाग्राम पे। तो अगर आपने मुझे वहां पे फॉलो नहीं किया है तो सारे लिंक आपको अपने डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूं, आप वहां पे जाके मुझे फॉलो कर दीजिए। ज्यादा मिस नहीं करते, फटाफट से Realme C1 की अनबॉक्सिंग और हैंड्स ऑन जो वो शुरू करते हैं। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में ये बेल आइकन भी दबा दीजिए ताकि आपको मेरे लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन जल्दी से मिल जाए। तो यहाँ पे आप बॉक्स देखेंगे, आपको कुछ इस तरीके का मिलता है, हमेशा की तरह टिपिकल Realme बॉक्स, Realme 2, Realme 2 Pro सबके बॉक्स आपको वैसे ही मिल रहे हैं। और यहाँ पे C1 लिखा गया बड़ा सा, नीचे देखेंगे Realme की ब्रांडिंग, लेफ्ट और राइट में भी वैसे ही, और पीछे यहाँ पे एकदम से खाली है क्योंकि ये रिव्यू यूनिट है तो आपको और एडिशनल इन्फॉर्मेशन शायद से मिल जाएगी। और फटाफट से यहाँ पे अनबॉक्स को ओपन करते हैं। और यहाँ पे सबसे पहली चीज देखेंगे तो ये छोटा सा डब्बा आपको मिलता है और इसके अंदर आपको ऑब्वियसली बैक केस और यहाँ पे देखेंगे यूजर मैनुअल, वारंटी कार्ड्स वगैरह आपको देखने को मिलते हैं। और बैक केस दिया है, अच्छी बात है क्योंकि बैग इसका थोड़ा सा ग्लॉसी है और अच्छी डिजाइन मिलती है इस प्राइस के अंदर, तो सही बात है। और यहाँ पे आ जाता है हमारा ये फोन, जो कि देखेंगे आपको कुछ इस तरीके का मिलता है। मैं इसको बाहर निकाल देता हूँ यहाँ से और ये देखेंगे ये आ गया है बाहर। और ये देखो यार, ये कमाल लग रहा है यार, कमाल का। आपको यहाँ पे एकदम से मस्त ब्लू कलर जो देखने को मिल रहा है, जो इस तरीके का Realme की ब्रांडिंग दी है। और यहाँ पे बैक देखेंगे तो यार सही में बहुत ही प्रीमियम डिजाइन यहाँ पे जो दी गई है आपको। तो यहाँ पे इसको रखते हैं साइड में और देखते हैं बॉक्स में आपको और क्या कुछ खास मिलता है। और यहाँ पे चार्जर की रेटिंग अगर आप देखेंगे तो आपको सिर्फ 5 वॉट और 1 एम्प के ऊपर ये मिलता है। और यहाँ पे फाइनल कंटेंट आपको एक माइक्रो USB केबल जो इस तरीके का देखने को मिलता है। तो ये बॉक्स कंटेंट। और फटाफट से आते हैं हमारे फोन की तरफ। यहाँ पे हम आते हैं हमारे फोन की तरफ और सबसे पहले यहाँ पे मैं डिजाइन की बात करता हूँ, लुक एंड फील, बिल्ड क्वालिटी की। तो बिल्ड क्वालिटी काफी अच्छी है और डिजाइन तो ऑब्वियसली आप देखेंगे एक प्रीमियम फिनिशिंग आपको देखने को मिलती है। कंसीडरिंग द प्राइस आप जो उसके लिए पे कर रहे हैं, तो मेरे हिसाब से डिजाइन के मामले में आपको बिल्कुल भी शिकायत नहीं होगी। और फिजिकल की बात करें तो नीचे देखेंगे यहाँ पे आप लोग को माइक्रो USB पोर्ट मिलता है, स्पीकर आउटवेंट, 2 माइक होल और 3.5mm ऑडियो जैक मिलता है। और लेफ्ट साइड में आपको यहाँ पे सिम ट्रे मिलता है और उसके नीचे वॉल्यूम अप एंड डाउन की मिलती है। अब जो सिम ट्रे है यहाँ पे आप लोग को जो ट्रिपल स्लॉट मिलता है, 2 सिम कार्ड और साथ में एक माइक्रो SD कार्ड भी लगाने का मौका मिलता है। ऊपर आपको कुछ नहीं मिलता है। और राइट साइड में आप देखेंगे आपको पावर बटन मिलता है। पीछे की तरफ आप देखेंगे डुअल कैमरा आपको यहाँ पे इस तरीके का दिखाया गया 13+2 का, और LED फ्लैश मिलती है। फिंगरप्रिंट स्कैनर इसमें इस बार आपको देखने को नहीं मिल रहा है, जैसे कि Realme 1 में नहीं मिला था। और नीचे Realme की ब्रांडिंग मिलती है। और यहाँ पे ज्यादा मिस नहीं करते, फटाफट से फोन को बूट करते हैं। यहाँ पे हमने जो फोन को बूट कर दिया, सबसे पहली बात मैं यहाँ पे करता हूँ तो डिस्प्ले वैसे आपको बहुत ही कमाल का देखने को मिलता है। यहाँ पे 6.2 इंच की आपको एक HD+ की डिस्प्ले मिलती है। 88.8% आपको स्क्रीन टू बॉडी रेशियो मिलता है, क्योंकि आपको देखेंगे यहाँ पे एक नॉच मिलता है और ये नॉच इतना बड़ा नहीं, थोड़ा सा छोटा आपको नॉच मिलता है। इस हिसाब से आपको स्क्रीन टू बॉडी रेशियो काफी अच्छा मिलता है। और डिस्प्ले वैसे आपको बहुत ही कमाल का मिलता है। अगर मैं फुल ब्राइटनेस यहाँ पे करता हूँ तो ये देखेंगे आपको वैसे डिस्प्ले की क्वालिटी वैसे काफी अच्छी देखने को मिल जाती है। यहाँ पे सेटिंग्स में जाते हैं और एंड्रॉइड वर्जन की बात करते हैं तो आप देखेंगे अबाउट में जाते हैं हम, और यहाँ पे आप देखेंगे एंड्रॉइड 8.1.0 मिलता है और कलर OS 5.1 पे चल रहा है। 2 GB की आपको रैम मिलती है और 16 GB की आपको यहाँ पे स्टोरेज मिलती है, तो इसमें आपको थोड़ा कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा। और यहाँ पे अगर मैं एडिशनल सेटिंग्स में जाके स्टोरेज बता दूं कितना फ्री है, तो यहाँ पे आप देखेंगे मैंने 4.76 GB यूज दिखा रहा है क्योंकि मैंने असफल 9 की गेम इंस्टॉल किया था। एक्चुअली में आपको यहाँ पे 8.67 GB के आसपास स्टोरेज फ्री मिलती है, लेकिन हाँ डेडिकेटेड माइक्रो SD कार्ड का स्लॉट मिलता है, तो मुझे नहीं लगता आपको कोई इशू होगा। यहाँ पे फेस अनलॉक मिलता है, फिंगरप्रिंट स्कैनर नहीं, लेकिन फेस अनलॉक बहुत ही फास्ट है। आप देखेंगे देखते ही एकदम तुरंत जो वो खुल जाता है। एक बार देखेंगे फिर से, यहाँ पे फिर से एक बार देख लेंगे तो देखते ही खुल जाता है। तो फेस अनलॉक का आप अच्छे खासा इस्तेमाल यहाँ पे कर सकते हैं। यहाँ पे अगर मैं परफॉर्मेंस की बात करूँ तो आप लोगों को Qualcomm Snapdragon 450 वाला प्रोसेसर मिलता है, ऑक्टा कोर का 1.8 GHz पे क्लॉक्ड है, और साथ में आपको यहाँ पे Adreno 506 वाला GPU मिलता है। तो मुझे नहीं लगता कि आप लोगों को परफॉर्मेंस में इसमें कोई इशू आएगी। मैंने असफल 9 इसमें खेला था हाई ग्राफिक्स में, तो गेम वैसे काफी स्मूथ चल रही थी, लेकिन कहीं कहीं मुझे थोड़ा सा लैग और स्टटर जो वो नजर आया था। लेकिन 7000 रुपए के फोन में आप असफल 9 खेल सकते हैं, PUBG खेल सकते हैं अच्छी ग्राफिक्स में, तो मुझे नहीं लगता आपको और
और भी ज्यादा उम्मीदें रखनी चाहिए। तो यहाँ पे आप देखेंगे गेम जो वो शुरू हो चुकी है और ये हाई ग्राफिक्स में यहाँ पे जो वो चल रही है और बहुत ही स्मूथ आपको गेम प्ले जो वो देखने को मिल रहा है और एक्सपीरियंस वैसे आपका काफी अच्छा है, डिस्प्ले भी बड़ा है तो आपको और थोड़ा मजा आएगा खेलने के लिए इस तरीके का आप देखेंगे। लेकिन हल्का हल्का आपको लैग और स्टटर बीच बीच में नजर आ ही जाएगा क्योंकि यही थोड़ी बहुत कमी आपको देखने को मिल जाती है और प्राइस भी वैसे आप इतना चुका रहे तो इतना तो आप एडजस्ट कर ही सकते हैं। यहाँ पे फाइनली बात करते हैं इस फोन की कैमरे की, तो आप लोगों को 13+2 मेगापिक्सल का डुअल रेट फेसिंग कैमरा मिलता है और सिर्फ 5 मेगापिक्सल की आपको सेल्फी मिलती है। तो कैमरे के सैंपल्स रियर फेसिंग के मुझे काफी सही लगे, मैंने कुछ पिक्चर्स वगैरह क्लिक किए थे, आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे बुके मोड आपको काफी अच्छा मिल रहा है और साथ में जो डेप्थ वगैरह है वो भी काफी सही है। मैं इसको एक्सीलेंट नहीं कह सकता हूँ, मैं इसको डिसेंट कह सकता हूँ। जो रियर फेसिंग है आपको डिसेंट पिक्चर्स वो क्लिक करके दे रहा है। और मैं सेल्फी की बात करूँ तो सेल्फी भी यहाँ पे सरप्राइजिंगली अच्छी आई है। मुझे नहीं लगा था कि 5 मेगापिक्सल की सेल्फी इतनी अच्छी आएगी, लेकिन हाँ सेल्फी यहाँ पे वैसे काफी अच्छा काम करी। उसमें भी आपको बुके मोड मिलता है और साथ में AI फेस ब्यूटी भी मिलता है, तो उसके द्वारा भी आप अच्छा खासा पिक्चर्स वगैरह ले सकते हैं। तो ये कुछ इस तरीके का आपको जो कैमरा मिलता है जो फिलहाल के लिए मुझे काफी सही लगा है। तो बस दोस्तों ये है Realme का C1। उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो पसंद आएगा। अगर आपको पसंद आता है तो जरूर से इस वीडियो को लाइक करिए और अगर आपको ये फोन पसंद आता है और आपको परचेस करना है तो मैंने डिस्क्रिप्शन में आपको एक लिंक दिया हो, आप वहां पे जाके इसको फ्लिपकार्ट के वीडियो को परचेस कर सकते हैं। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में एक नए वीडियो के साथ। टिल देन हैव अ ग्रेट डे एंड ऑलवेज कीप स्माइलिंग।